है जो कि समझता है कि अपने टीम वालों को, अपने जवानों को कैसा हौसला दे। वैसे ही लुक मैं इनको भी दे सकता हूँ। अब वो उस लुक। क्या आपने कभी सोचा था कि एक फिल्म सत्ता के गलियारों में डर की तरह घुस जाएगी? क्या आपने कभी देखा है कि एक स्क्रिप्ट फाइलों से ज्यादा ताकतवर बन जाए? अगर नहीं तो आज देख लो, क्योंकि बैटल ऑफ गलवान अब फिल्म नहीं रही, ये एक बगावत का ऐलान बन चुकी है। आज की कहानी न सिर्फ बॉलीवुड की है, न सिर्फ साउथ की, ये कहानी है ताकत बनाम आवाज की। एक तरफ वो नेता जिसके नाम से पूरा सिस्टम सीधा खड़ा हो जाता है, योगी आदित्यनाथ। वो शख्स जिसके फैसले सवाल नहीं बनते, कानून बन जाते हैं। और दूसरी तरफ वो अभिनेता जिसके पीछे करोड़ों लोगों का जुनून खड़ा है, विजय थलपति। और इन दोनों के बीच एक नाम जो आग में घी डाल रहा है, सलमान खान और उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान। ये फिल्म महज जंग की कहानी नहीं, ये फिल्म सवाल उठाती है। और याद रखना, जब सवाल उठते हैं तो कुर्सियों के पाए हिलते हैं। जैसे ही ट्रेलर सेंसर बोर्ड के पास पहुंचा, वहीं से एक और ही खेल शुरू हो गया। कहा जाता है कि ट्रेलर को देखा गया, परखा गया और फिर उसे संवेदनशील कह दिया गया। और ये शब्द सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि संवेदनशील का मतलब होता है रोक दो। रिपोर्ट सीधी पहुंची लखनऊ के पावर कॉरिडोर में और वहां एक फैसला हुआ, खामोश, ठंडा लेकिन कातिल। यूपी में रिलीज मुश्किल। बॉलीवुड को उसी पल समझ आ गया कि ये मामूली मामला नहीं, ये जंग है। अब वो लम्हा था जब बॉलीवुड ने सलमान को अकेला छोड़ दिया और खेल ने खतरनाक मोड़ ले लिया। सलमान अकेला, बॉलीवुड खामोश, डर का राज। जैसे ही बैन की खबर फैली, बॉलीवुड में मातम छा गया। वही लोग जो कल तक सलमान के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, अचानक गायब हो गए। फोन बंद, मीटिंग्स कैंसिल, सपोर्ट जीरो। क्यों? क्योंकि सबको पता था, यूपी सरकार से टक्कर मतलब करियर का अंत। यहां बुलडोजर सिर्फ इमारतों पर नहीं चलता, यहां इमेज पर भी चलता है। सलमान खान अकेले खड़े रह गए। उनका सपना उनकी आंखों के सामने टूटता दिख रहा था। सोशल मीडिया पर जश्न शुरू हो गया। गलवान बैन, सलमान खत्म, यही अंजाम था। हर तरफ जहर। ऐसा लग रहा था कि अब कोई नहीं आएगा। लेकिन इतिहास हमेशा एक बात साबित करता है, जब सब डर जाएं, तो कोई एक जरूर खड़ा होता है। और वो आया, चेन्नई से, एक भूखा शेर। जब विजय थलपति ने खामोशी को चीरकर जंग का ऐलान कर दिया। विजय की दहाड़, एक बयान, पूरा देश हिल गया। चेन्नई का स्टेज, हजारों फैंस, मीडिया ऑन। सबको लगा कि विजय अपनी नई फिल्म पर बात करेंगे, लेकिन विजय कुछ और ही लेकर आए थे। उन्होंने माइक पकड़ा, आंखों में डर नहीं, चुनौती थी। उन्होंने कहा, सिनेमा किसी सरकार की इजाजत से नहीं चलता। एक आर्मी की कहानी को दबाना देश की आवाज को दबाना है, और मैं ये होने नहीं दूंगा। ये जुमले अल्फाज नहीं थे, ये गोलियां थीं। एक सेकंड में ये बयान पूरे देश में फैल गया। साउथ के फैंस जाग उठे। वो लोग जो कल तक बॉलीवुड को नजरअंदाज करते थे, आज सलमान के साथ खड़े थे। यहीं से ये लड़ाई सलमान की नहीं रही, ये बन गई आर्टिस्ट बनाम सिस्टम। और यही वो लम्हा था जब लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हुई। क्योंकि अब सामने कोई डरा हुआ अभिनेता नहीं था, सामने था एक मूवमेंट। लेकिन असली वार अभी बाकी था। गुप्त कॉल, साउथ प्लान और फैसले के 48 घंटे। रात का वक्त, मुंबई और चेन्नई। एक फोन कॉल, न मीडिया न रिकॉर्ड, लेकिन असर भूकंप। ये कॉल थी सलमान खान और विजय थलपति के बीच। ये भावनात्मक बात नहीं थी, ये जंग की रणनीति थी। विजय ने कहा, अगर हिंदी बेल्ट बंद हुआ तो हम साउथ में गलवान को तूफान बना देंगे। प्लान तैयार। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 5000 प्लस स्क्रीन्स, पैन इंडिया मूवमेंट, फैंस बतौर ताकत। ये फिल्म अब बिजनेस नहीं रही थी, ये बन चुकी थी जवाबी हमला। अब सवाल योगी जी के सामने है। बैन लगाया तो साउथ बनाम नॉर्थ, नैरेटिव खतरनाक। बैन नहीं लगाया तो ताकत पर सवाल, झुकने का इल्जाम। यही है असली धर्म संकट।
अगले 48 घंटे तय करेंगे गलवान इतिहास बनेगी या ये सबसे बड़ा दबाया गया सच होगी। मेरे पास फाइनल फैसले से जुड़ा एक सबूत है, लेकिन वो मैं अगले वीडियो में सिर्फ सब्सक्राइबर्स को दिखाऊंगा, क्योंकि जब सच आग बनता है तो हर किसी को उसके करीब आने की इजाजत नहीं होती। मैं हूं BS अपडेट और यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं, भूकंप आते हैं। जय हिंद, जय महाभारत।